वोट की राजनीति में गुम हो रहे बुनियादी मुद्दे। बिजली, पानी और खाद्यान्न के लिए जनता है परेशान। लेकिन पार्टियां दिखा रही हैं विकास का लॉलीपॉप। आखिर घोषणा पत्र में क्यों शामिल नहीं है मूलभूत जरूरतें? अब जनता देगी जवाब, किसकी होगी शह और किसकी मात। नमस्कार, मैं दीपमाला सिंह और आपके पसंदीदा प्रोग्राम कौन बनेगा सांसद में आज हम पहुंचे हैं मड़िहान के पटेहरा ब्लॉक के लालापुर गांव में, जहां पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं नजर आया। जहां की सड़कें तंग हैं, जहां के लोगों की हालत देख के लगता है कि वहां पे विकास के नाम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये वही इलाका है जहां से ललितेश पति विधायक हैं और इस बार भी कांग्रेस से लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। तो यहाँ के मुद्दे जो हैं, यहाँ के बड़े बड़े मुद्दे लोग उठाते हैं। यहाँ पे व्यक्ति के आधार पर वोट किया जाता है। जहाँ तक अब तक हमने जनता से बात की है तो यही आ रहा है। यहाँ पे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है और यहाँ पे शिक्षा का भी कोई खास स्तर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यहाँ के मुद्दे क्या है? यहाँ पे व्यक्ति विशेष के नाम पर वोट डाला जाता है। यहाँ की जनता में एक कांग्रेस का जो दबदबा है, एक ललितेश पति त्रिपाठी का जो दबदबा है, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव पर भारी पड़ रहा है। जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं उनमें खो रहे हैं। यहाँ पे बुनियादी मुद्दे हैं, शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी की। लेकिन इन बुनियादी मुद्दों पे हमें कहीं भी कोई भी बातचीत नजर नहीं आ रही। ललितेश पति त्रिपाठी बड़े बड़े मुद्दे कर रहे हैं, मनरेगा की बात उठाते हैं, किसानों की बात उठाते हैं। लेकिन हम ऐसे ही इलाके में हैं जहाँ के किसानों की हालत बहुत बेहतर नहीं है। तो आज हम जनता के बीच हैं और जानेंगे उनकी समस्याएं कि यहाँ के ललितेश पति त्रिपाठी ने जो विधायक हैं और इस बार वो सांसद के दावेदार हैं और सांसद का पहुंचने का दावा कर रहे हैं। तो हम जानेंगे जनता से कि उन्होंने यहाँ की जनता को क्या दिया है, उन्होंने विकास का क्या तोहफा दिया है कि जनता इस बार उनको लोकसभा के चुनाव में जिताएगी। इस बार आप किसे वोट देना चाहेंगे? ललितेश पति त्रिपाठी को। क्यों? किन मुद्दों पे आप विकास के नाम पे उन्होंने ऐसा क्या विकास किया कि आप ललितेश पति त्रिपाठी को चुनना चाहते हैं? ललितेश पति त्रिपाठी से हमारा ये उम्मीद है कि हमारी कोल समाज की जातियां जो है, हमारा कोई निजी आरक्षण हमको नहीं है जी। इसलिए हमको जनजाति का आरक्षण बनवाने की प्रतीक्षा में मैं ललितेश पति का वोटिंग करने के लिए। अच्छा, आप ललितेश पति को इस बार के चुनाव के मैदान में वोट करना चाहते हैं। आपको पता है कि 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद ललितेश पति त्रिपाठी यहाँ से विधायक है और अब तक 2 साल का कार्यकाल उनका बीत चुका है। तो उन्होंने अब तक आपके लिए या आपको आरक्षण दिलाने के लिए ऐसा कौन सा काम किया है कि आप उनको इस बार चुन रहे हैं? हमको ऐसा आरक्षण दिया है कि जैसे हमारे कुछ बिजली का समस्या था, हैंडपंप का समस्या था, तो उसने जगह जगह हर न्याय पंचायत में थोड़ा थोड़ा 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख का हर जगह धन आवंटित किया है। धन आवंटित की आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि उन्होंने हैंडपंप लगवाए हैं, उन्होंने बिजली की व्यवस्था की है। लेकिन जहां तक हमने जनता से बात की, हमने सर्वे किया, उसके हिसाब से उन्होंने बिजली पे जगह जगह पोल लगे हुए हैं, तार नहीं है। जहां तार लगे हुए हैं वहां पोल नहीं है। बिजली की समस्या अब भी वही है। आप हैंडपंप की बात करते हैं, हम इसी इलाके के हमने मड़िहान क्षेत्र का दौरा किया। वहाँ पे भी जहाँ हैंडपंप है वहाँ पे कहीं पानी नहीं आता, जहाँ पे हैंडपंप लगे हैं वहाँ पे कहीं गंदा पानी आता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ललितेश पति त्रिपाठी ने इस बार विकास किया है? चुनाव इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारी ललितेश पति धन दिए हैं और ये चुनाव आयोग के अंतर्गत उसी के आधार पर रुक गया है। तो 2 साल के कार्यकाल का जो वक्त होता है वो बहुत लंबा होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए 2 साल का कार्यकाल बहुत वक्त होता है। तो उन्होंने 2 साल के कार्यकाल में ऐसा किया क्या? क्या कभी वो जनता के साथ, कभी सड़कों पे उतरे, कभी उन्होंने मुद्दों को लेकर आवाज उठाई, कभी वो किसानों के बीच आए? जी, हर जगह आते हैं। वो
अगर जो किसी आदमी का मृत्यु होता है तो वहाँ मृत्यु के समय भी पहुँचते हैं, तेरही संस्कार में पहुँचते हैं। तेरही संस्कार नहीं, आपका विकास कहाँ हुआ? विकास कहाँ हुआ आपका? आपके पारिवारिक मुद्दों की बात नहीं हो रही, आपके अधिकार हैं, आपका अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार, और आपको उस अधिकार को पाने के लिए आपको विकास चाहिए। जी जी। तो आपका विकास कहाँ हुआ? आपके पारिवारिक मुद्दों से उनको चर्चा नहीं है। जी, तो ऐसा है जैसे कि हमको धन जितना पा रहे हैं, जैसे हमारी धनरौल नहर है, धनरौल बांध से एक नहर है, और वहाँ से बहुत परिस्थिति, जब 22 साल से यहाँ कोई विधायक सांसद नहीं था तो हमारी नहर की स्थितियाँ बहुत खराब हो गई थी। इसलिए जो धन पाए तो उस नहर में नालियाँ बनवाने के लिए धन दिया, उस नहर को सफाई करने के लिए दिया, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा धन मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ललितेशपति त्रिपाठी ने नहरों में पानी डलवाए, उसकी साफ सफाई कराई, लेकिन जब तक जहाँ से मड़िहान क्षेत्र का हम दौरा कर रहे हैं वहाँ पे हमने ऐसी कई नहरें देखी जो अभी भी सूखी पड़ी हुई हैं। तो कुल मिलाकर ये अभी भी कांग्रेस के कहीं ना कहीं से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और ये अपने विकास को लेकर सामने नहीं आ रहे। तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा नजर आ रहा है। हम यहाँ पे दूसरे जनता से बात करेंगे कि उनका विकास के लिए क्या है। इनका कहना है कि वो इनके पारिवारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत तौर पे ये उनसे जुड़े हुए हैं, तो इनको लगता है कि वो एक बेहतर सांसद की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वे विकास नहीं कर पाए। तो विकास के मुद्दों पे हम जानेंगे कि क्या है जनता की राय। आप इस बार किसे वोट देना चाहेंगे? हम देंगे कांग्रेस की। कांग्रेस को किन मुद्दों पे आप वोट देना हम चाहेंगे? लोग ये मुद्दे पे देना चाहते हैं और उठाए हैं मुद्दा कि हम यहाँ एकदम मग्गम में है, जगह जमीन नहीं भाई यहाँ जी, कुछ भी नहीं बात, जंगल संगल कटवाए हैं ना, वजह से हमें जंगल भोजन मिला था, वहीं पे मुद्दा पर वोट देना चाहते हैं। छमावा ग्राम सभा के मोई ग्राम सभा में। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ पे आपके रहने के इलाके की व्यवस्था की है। हाँ। लेकिन आपकी सड़कें तो तंग हैं, आपकी सड़कें टूटी फूटी हुई हैं। हाँ, जगह जगह पर आपके बच्चों की बेहतर शिक्षा कहीं नजर नहीं आ रही है। आपके आपके इलाके में पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, पानी की व्यवस्था तो नहीं बस। तो फिर आपका विकास कहाँ हुआ? विकास आपका मत जो है वो आप हैं तो 2 साल जीते हैं, जो करत हैं विकास अच्छे करते हैं, इसलिए हम लोग उनके पर हम लोग कांग्रेस को वोट दे, ललतेश की, और किसी को नहीं देंगे। आपका कहना है कि आप जो इस बार सांसद के लिए जो पार्टियों ने प्रत्याशी उतारे, जैसे भाजपा से अनुप्रिया पटेल, बसपा से समुद्रा देवी और सपा से सुरेंद्र सिंह पटेल, तो उनमें आप मानते हैं कि ललितेशपति त्रिपाठी सबसे बेहतर प्रत्याशी हैं जो इस बार चुनाव जीत सकते हैं? तो कुल मिलाकर अब तक हम दो लोगों से बात कर चुके हैं, लेकिन हर जगह कांग्रेस की ही बात आ रही है। ये मुद्दे कहाँ हैं कहीं नजर नहीं आ रहे, बुनियादी मुद्दे कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। कोई भी मुद्दा जहाँ पे सड़क, बिजली, पानी, कहीं भी कोई प्रत्याशी इन मुद्दों को नहीं उठा रहा। कहीं मोदी की बात होती है, कहीं राहुल गांधी की बात होती है, लेकिन ये जनता खुद अपने ही मुद्दे भूल गई है। यहाँ पे लोग विकास चाहते हैं, लेकिन ललितेशपति त्रिपाठी को ही वोट देना चाहते हैं, जो अपने 2 साल के कार्यकाल में कुछ खास विकास नहीं कर पाए हैं। हम अपना ये कारवा कौन बनेगा सांसद का आगे बढ़ाएंगे और जानते हैं और लोगों की राय की उनका क्या कहना है। इस बार आप किसे वोट देना चाहेंगे? ललितेशपति त्रिपाठी को। क्यों? यहाँ चूंकि वो सुख दुख के साथ, हम सबके सुख दुख में पहुँचते हैं। सुख दुख के साथ ही हैं, ठीक है, सुख दुख के साथ ही हैं, तो उन्होंने विकास क्यों नहीं किया? विकास किया है वहाँ, जहाँ हैंडपम्प, कई हैंडपम्प बोर हुए हैं यहाँ पे। हैंडपंप रिबोर हुए आपने कहा? अच्छा ठीक है, हैंडपंप बोर हुए हैं। अभी हमारी आपसे बातचीत हो रही, तो आपने कहा कि आपके घर के जो पीछे का हैंडपंप है उसमें पानी ही नहीं आता। बोर हुआ, पानी नहीं निकलता, क्या करेगा उसमें? तो ज्यादा से ज्यादा तो हैंडपंप में पानी ही नहीं है। जो बोर यहाँ पे हो, जब यहाँ पे पानी है ही नहीं जी, तो पानी कहाँ से होगा? जब 400 फीट बोर हो रहा है, पानी नहीं निकल रहा है, हाँ, कोई क्या करेगा? तो पानी की व्यवस्था कहाँ है? तो पानी की व्यवस्था, ज्यादातर इलाकों में हैंडपंप भी खराब पड़े हुए हैं। तो हैंडपंप तो अब जब यहाँ पानी का जलस्तर नीचे जाएगा तो हैंडपंप खराब होंगे, स्वाभाविक सी बात है। इस बार आप किसे वोट करना चाह रही हैं? ललितेश के बहन जी। ललितेश को? हाँ। क्यों? क्योंकि हमरा गर्जबाई है, जंगल का हमरा हासिल कराए नहीं, जगह नहीं बा है हमरन के रहे की। तो आप अपनी जगह रहने के लिए, यानी आपको अपने रिहायशी इलाकों के लिए आप वोट करना चाह रही हैं? हाँ, जगह। और आपके कोई मुद्दे नहीं है? और कोई अब पानी व्यवस्था, सड़क, सब कुछ है, यही बा है, बस यही जगह नहीं बा कि हमरन के घर लगावे की नहीं बा, घूर फेंके की जगह नहीं बा। इलाके में सड़क व्यवस्था ठीक है, पानी की व्यवस्था ठीक है, सब ठीक बा है, बस यही दिक्कत बा इतना कि बस का कहते खेत नहीं बा। कुल मिलाकर ये साफ तौर पे कहा जाता है कि ये इलाका जो है पूरी तरह से कांग्रेस के दबदबे में है।
यहाँ पे ललितेश पति त्रिपाठी का पूरी तरह से दबदबा है। यहाँ पे वोट की राजनीति इतनी गहरी है कि जिसे समझ पाना बहुत ही नामुमकिन है। यहाँ पे विकास जो है वो शून्य पर है, लेकिन लोग जो है वो ललितेश पति त्रिपाठी के साथ है क्योंकि उनका व्यक्तिगत स्वभाव है। लेकिन यहाँ के लोगों को शायद ये नहीं पता कि ललितेश पति त्रिपाठी औरंगाबाद हाउस से और वाराणसी से जुड़े हुए हैं। वो मिर्ज़ापुर में रहते हैं, लेकिन उन्होंने मिर्ज़ापुर में कोई खास विकास नहीं किया। ये मड़िहान इलाके की बात करते हैं, मड़िहान इलाके में कोई खास का विकास तर नहीं दिखा। यहाँ की जनता जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस के दबाव में है। ये बात साफ तौर से जाहिर हो चुकी है। जितने लोगों से हमने बात की है उनमें हर जगह कांग्रेस का नाम आ रहा है, कहीं भी किसी प्रत्याशी का बात नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर हम पूछते हैं कि वो किसे वोट देंगे तो वो ये नहीं कहते कि वो कांग्रेस को वोट देंगे। उनका कहना है कि वो ललितेश पति त्रिपाठी को वोट देंगे, क्योंकि अब सोचना ये है कि कांग्रेस से ललितेश पति त्रिपाठी है या ललितेश पति त्रिपाठी से कांग्रेस। विकास का मुद्दा कहाँ है ये पूरी तरह से खो चुका है। वो सांसद के दावेदार हैं और इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, अपने 3 प्रत्याशियों को कांटे की टक्कर दे रहे हैं, लेकिन उनके ही क्षेत्रों में विकास का टोटा पड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं और भी जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका विकास का मुद्दा। युवा आ गया है, इस बार आप किसे वोट देंगे? जी कांग्रेस को। क्यों? कांग्रेस जी नहीं, ललितेश जी को देंगे, क्योंकि कांग्रेस तो कुछ कर नहीं रही, लेकिन ललितेश जी कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं कर रही है, ललितेश पति त्रिपाठी कर रहे हैं। ललितेश पति त्रिपाठी ने युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन इससे पहले जो सांसद थे बाल कुमार जी 5 साल थे, लेकिन वो यहाँ अपना चेहरा तो दिखाने नहीं है। लेकिन ललितेश जी ऐसे हैं कि वो आते हैं, अगर कोई मुसीबत में रहता तब पर भी आते हैं। तो आप इस बार ललितेश पति त्रिपाठी को वोट देंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की या भाजपा की? अब केंद्र में चाहे जो भी रहे, हम तो ललितेश को वोट देंगे। आप ललितेश को वोट देंगे। आप कांग्रेस को आपसे मतलब नहीं है कि आप पार्टी से आपको कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं है कि वो कांग्रेस से हैं या भाजपा से हैं या निर्दल है? जी। क्यों? क्योंकि वो अच्छे प्रत्याशी हैं, वो जनता के सुख दुख के साथ ही। अनुप्रिया पटेल अच्छी प्रत्याशी क्यों नहीं है? जी वो तो अभी यहाँ आए भी नहीं, उन्हें कोई जानता नहीं को कौन है, उनका चेहरा कैसा है। तो आपको पता है कि ललितेश पति त्रिपाठी कहाँ के रहने वाले हैं? जी यही कठवा फार्म में रहते हो, चाहे जहाँ रहते हैं, लेकिन हमेशा आते जाते हैं। आपको पता है वो भी बाहरी प्रत्याशी? बाहरी है तो क्या हुआ, वो आते तो है यहाँ, कोई तो यहाँ चेहरा दिखाने नहीं आता। अच्छा, तो ललितेश पति त्रिपाठी यहाँ से आते तो आप एक व्यक्तिगत तौर पे उन्हें वोट करने चाहते हैं? जी जी। आपका कोई मुद्दा नहीं है, आपको रोजगार नहीं चाहिए, आपको सड़कें नहीं चाहिए, आपको सुविधाएं नहीं चाहिए? रोजगार चाहिए, क्यों नहीं चाहिए रोजगार। तो फिर आप ललितेश पति त्रिपाठी से इस बार किस मुद्दे पे वोट करना चाहते हैं? क्योंकि वो हमेशा यहाँ आते हैं, कोई तो यहाँ अपना चेहरा दिखाने नहीं आता। 5 साल जीते हैं यहाँ, अब 2 साल में कितना विकास करेंगे ललितेश जी। अच्छा, आपने जब 2009 में वोट डाला था तो आपने किसे चुना था? मैंने कांग्रेस को ही वोट दिया था। कांग्रेस को ही वोट दिया था। और फिर आप सांसद बाल कुमार पटेल के बारे में कहते हैं कि 5 साल उन्होंने नहीं, वो यहाँ आए भी नहीं, उन्होंने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया, उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया। गांव वालों ने दिया, भले मैंने नहीं दिया, लेकिन गांव वालों ने दिया, उनको तो दिखना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे युवा भी चाहते हैं कि वो ललितेश पति त्रिपाठी को वोट देंगे। तो हमारा ये आज का कार्रवाई यही खत्म होता है। हम अगले गाँव में जाएंगे और वहाँ पे जानेंगे ललितेश पति त्रिपाठी के बारे में कि उन्होंने विकास का क्या किया। नमस्कार, मैं दीपमाला सिंह कौन बनेगा सांसद की अगली कड़ी में पहुंची हूँ मड़िहान के पटेहरा कला में। 12 मई को चुनाव होने वाले हैं। यहाँ से 4 मिर्ज़ापुर से 4 खास दलों के प्रत्याशी, जहाँ बसपा से हैं समुद्रा देवी, सपा से हैं सुरेंद्र सिंह पटेल और भाजपा से अनुप्रिया पटेल, और यहाँ के विधायक जो यहाँ से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक इस गाँव में कोई भी जनसंपर्क करने नहीं आया। जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता का विकास क्या है, जनता क्या चाहती है, इसको जानने तक कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंचा है, जबकि तीनों प्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्रों के विधायक हैं। तो यहाँ की जनता किस आधार पर वोट करेगी, आज हम ये जानेंगे। हमारा पहला सवाल युवा पीढ़ी से है कि इस बार आप किसे वोट देंगे? मेरे हिसाब से सबसे पहले भाजपा आप भाजपा को क्यों वोट देंगे? भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जो है नरेंद्र मोदी के। आप नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। आपके क्षेत्र में आपके क्षेत्र की जो प्रत्याशी हैं वो अनुप्रिया पटेल हैं, तो आप अनुप्रिया पटेल को किस मुद्दे पे दे रहे हैं वोट? देखिए उतना अच्छे तो नहीं है, मतलब वो ललितेश पति त्रिपाठी भी अच्छा है, अनुप्रिया भी अच्छे काम करेंगे वैसे, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पे भाजपा को दिया जाए। तो आप नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को वोट देना चाहते हैं। और यहाँ से जो विधायक है ललितेश पति त्रिपाठी जी, जो यहाँ से इस बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उन्होंने 2 साल के अपने कार्यकाल में क्या कार्य किया?
काम अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। पानी क्या उन्होंने विकास का कोई कार्य नहीं किया? यहाँ के लिए तो कुछ भी नहीं किया, बहुत कम, यहाँ पे आते भी नहीं है उतना। कुछ दिन मतलब कुछ सड़क पे बस, मतलब गांव वालों से नहीं मिलते हैं यहाँ पे। आपका कहना है कि जो यहाँ के विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसे आपने चुना है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, वो यहाँ पे आज तक आपको दिखाई ही नहीं देते? हाँ, नहीं। तो आपने देखा कि यहाँ के जो विधायक हैं इस बार लोकसभा की दावेदारी पेश कर रहे हैं और वो अभी तक इस गांव में जनसंपर्क करना दूर, जनता से बात करना दूर, उनके मुद्दे, उनके विकास के लिए भी आगे नहीं आए हैं। हम अपने दूसरे बात करेंगे कि आप इस बार किसे वोट देना चाहते हैं? हम अपना मत अपने मन से देंगे, जो यहाँ का विकास कार्य करेंगे, जो जनता को प्रफुल्लित करेंगे। हम जब से जन्म लिए हैं तब से यहाँ लोकपति त्रिपाठी, उनके बाबा दादा यहाँ से चुनाव जीते और कुछ कार्य करके गए, लेकिन ललतेश पति जब से आए तब से हम लोग एकदम परेशान हैं। किसी को पानी की समस्या है, जैसे आज तालाब में पानी होते हुए भी वहाँ बांध में यहाँ पशुओं के लिए पानी नहीं आ रहा है, सब पीने के लिए परेशान हैं। पशु को कैसे पानी पिलाएंगे आप बताइए बहन जी। हाँ, पहली समस्या। दूसरी समस्या ये है कि जैसे इस ब्लॉक में प्राइमरी पाठशाला में अध्यापकों की नियुक्ति हो गई, बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ देखभाल किसी का नहीं है। प्राइमरी पाठशाला में न तो विकास खंड अधिकारी पहुँचते हैं, न तो ग्राम प्रधान पहुँचते हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। 2 साल के कार्यकाल में विधायक जी ने आपके लिए क्या किया क्या? विधायक जी ने यहाँ कुछ नहीं किया हमारे गाँव में। क्या वो कभी आपकी समस्याओं को सुनने आपके पास आए? कभी नहीं आए। ललतेश पति त्रिपाठी जो यहाँ से विधायक हैं, साफ तौर पे ये सामने आ रहा है कि वो जनता के विकास के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। उन्होंने अपने बड़े बड़े वादे गिना दिए, उपलब्धियां गिना दी, लेकिन विधायक जी ने यहाँ पे अब ज़मीनी स्तर पे कोई विकास नहीं किया। यहाँ के लोगों से बातें करने पे ये बातें साफ तौर पे सामने आ रही हैं। हम दूसरे जनता से बात करेंगे इस बार आप किसे वोट देंगे? भाजपा को। क्यों? क्योंकि ललतेश त्रिपाठी कोई विकास नहीं कर रहे हैं, ना किसी पार्टी के। ललतेश पति त्रिपाठी विकास नहीं कर रहे हैं, आपका ये मुद्दा है, तो आपका मुद्दा क्या? आप किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? हो सकता है मतलब कि भाजपा इस बार लहर है और अच्छा विकास करेगी। पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी अच्छा, देश में महंगाई और सब बेरोजगारी सब दूर कर देंगे। तो आपको ये लगता है कि जिसे आपने 2 साल पहले विधानसभा के क्षेत्र में चुना, वो इस बार लोकसभा चुनाव में 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने इतना कार्य नहीं किया कि उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव में चुना जाए? कोई भी कार्य नहीं किया है। वो कभी यहाँ पे आते हैं आपसे मिलने, कभी नहीं, समस्याओं को सुनने? कभी नहीं। अभी हम दूसरे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे विधायक जी के बारे में। और आप एक बुजुर्ग मतदाता हैं जिन्होंने कांग्रेस का कई कार्यकाल देखा होगा, लोकपति त्रिपाठी का कार्यकाल देखा होगा, राजेश पति त्रिपाठी का कार्यकाल देखा होगा, और इस बार विधायक जी जो यहाँ पे लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार आप किस मुद्दे पे उन्हें चुनाए? हम लोग के बाही है खेती, वहाँ जंगल में पानी के कहाँ पानी कैसे पानी की चुनाई कोई नहीं दिखा नहीं आता आज तक। नहीं न कहाँ ट्यूबवेल करा देंगे, बोर करा देंगे, तब किचना हम लोग ऐसे बिना पानी का मर रहा है। तो क्या 2 साल के कार्यकाल में विधायक जी ने जो इस बार लोकसभा प्रत्याशी हैं, क्या उन्होंने यहाँ पे पानी के लिए, सिंचाई के लिए कोई विकास नहीं पड़ा? जो वोट पाए तो चला गए हैं देश से, यहाँ दिखाई नहीं पाए। इस बार आप किसे वोट दे रहे हैं? अबे बार में जेके वोट पाओगे देव, अब किसे बताएंगे? आप अपने मुद्दे पे, आपका मताधिकार है, आप देश की सत्ता को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो इस बार आप किस प्रत्याशी को, सपा, बसपा, कांग्रेस या भाजपा, किसको चुन रहे हैं आप है कि चुन लिया जाए भाई, का करब जब होने के देव तो देव, और का कही किस पार्टी? भाजपा के दिया जाए और किसे दे? भाजपा को आप वोट क्यों देना चाहते हैं? जब दिया जाए, जब जौन हुए तो दिया जाए, अब क्या करी? तो साफ तौर पे ये सामने आ रहा है कि विधायक जी के 2 साल के कार्यकाल से कोई भी जनता प्रभावित नहीं दिख रही है। हर जगह उनकी शिकायतें हैं, हर जगह उनका कहना है कि उन्होंने 2 साल के कार्यकाल में कोई विकास नहीं किया, जब तक कि अब तक वो कहते आए हैं कि वो विकास कर रहे हैं। उन किसानों के मुद्दे उनके मुद्दे हैं, उन्होंने नहर सिंचाई के लिए काम किया है, लेकिन अभी जब हमने जनता से बात की तो ये बात साफ तौर पर सामने आ रही है कि उन्होंने जनता के जो खेत थे वो सिंचाई के अभाव में, पानी के अभाव में सूखते चले गए, लेकिन उन्होंने पानी की कोई व्यवस्था नहीं की। तो जहां तक है कि 2 साल के कार्यकाल में विधायक जी का कार्यकाल जो है, जो उनका कार्य, विकास का कार्य है, वो शून्य होता जा रहा है। तो हम और भी मुद्दों पे बात करेंगे। यहाँ पे जो महिला वोटर हैं वो दरअसल
साक्षर न होने के चलते अपनी बातें नहीं कह पा रही हैं, लेकिन जो यहाँ के युवा हैं, जो यहाँ की आम जनता है, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो इस बार लोग यहाँ के विधानसभा के जो उन्होंने 2012 में जिसे विधानसभा का प्रत्याशी चुना था, यहाँ से जिताया था, अपने विकास का जिम्मा जिस विधायक को सौंपा था वो यहाँ से पूरी तरह से विफल साबित हो चुके हैं और उन्होंने कोई विकास नहीं किया, जिससे यहाँ पे साफ तौर पे अब भाजपा की लहर देखने को मिल रही है। और खास तौर से युवा नरेंद्र मोदी यानी जो भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार हैं, उनको लेकर खासा उत्साहित हैं और इस बार लोकसभा के चुनाव में भाजपा को अपना मौका देते और अपना वोट देते नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। मैं दीपमाला सिंह और कौन बनेगा सांसद की अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।